गोली मारी आम को लगी घन शाम को मर गया तिवारी। मैच हुआ हैदराबाद पंजाब का, जीती हैदराबाद है, लेकिन फायदा इनडायरेक्टली पूरा बेंगलुरु का हुआ है। हैदराबाद के 11 मुकाबले हो चुके हैं, उनके पास टोटल 14 पॉइंट है। पंजाब के 10 मुकाबले हो गए, उनके पास 13 पॉइंट है। लेकिन आरसीबी के मात्र 9 मैचेस हुए और उनके पास 12 पॉइंट है। एक मैच का एडवांटेज आरसीबी अब यहाँ से लेके चलेगी तो आसानी से टॉप 2 के लिए वो क्वालिफिकेशन का देखेंगे। लेकिन पंजाब की बात करूँ तो उनके लिए यहाँ से कुछ ज्यादा मुश्किल है नहीं। 10 मुकाबले हो चुके हैं, 4 मुकाबले बाकी है, 13 पॉइंट पे वो खेल रहे हैं। 2 या 3 मुकाबले भी जीत जाए तो आसानी से क्वालिफाई होंगे, वो तो कंफर्म है। बट 3 मुकाबले जीतते तो टॉप 2 में क्वालिफाई होते हुए नजर आएगी पंजाब हमें। ये तो हो गई टॉप 3 वाली टीमों की बात। लेकिन हैदराबाद के जीत के साथ परेशानियां अब जीटी, सीएसके, आरआर के लिए बढ़ चुकी है। आसानी से क्वालिफाई हो सकते थे वो तीनों भी अगर मुकाबले बैक टू बैक जीत जाते। लेकिन हैदराबाद ने 14 पॉइंट के साथ अपनी प्लेऑफ्स में जगह एक तरीके से कंफर्म कर ही दी है। लेकिन इनके हुए हैं 10 मुकाबले, जहां पे सीएसके 5 जीती है और 5 हारे हैं। मात्र 10 पॉइंट के साथ है। बाकी आरआर और जीटी 12-12 पॉइंट के साथ है। और यहाँ से अब सारे मुकाबले उनके लिए एक तरफ से डू और डाई हो चुके हैं। बाकी बात करूंगा नीचे की 4 टीमों की। ऑफिशियली एलिमिनेट तो नहीं है, बट आउट ऑफ इक्वेशन है। सो बेसिकली वो एलिमिनेट ही हो चुके हैं, क्योंकि ऊपर की अब 6 टीमें हमें ऑफिशियली लड़ते नजर आएगी। अब यहाँ से हर एक मुकाबला प्लेऑफ की रेस को बदल देगा। एक की जीत दूसरे को फायदा और दूसरे की जीत बाकी 2-3 टीमों का नुकसान करा सकती है। जैसे कल हैदराबाद की एक जीत 3 टीमों को मुसीबत में डाल दिया है। ये क्या कर दिया यार पंजाब ने। पंजाब कल सिर्फ अपने फील्डिंग की वजह से मुकाबला हारी है। शशांक सिंह ने अब 3 मुकाबलों में 5 कैचेस ड्रॉप कर दिया और उनकी फील्डिंग सीरियसली अब एक कंसर्न बनती जा रही है। 71% कैचिंग एफिशिएंसी है पंजाब की और वन ऑफ द लोएस्ट इन दिस सीजन। 10 मुकाबलों में 16 कैचेस ड्रॉप कर चुकी है ये टीम। एक तरफ रिकी पॉन्टिंग इंटरव्यू दे रहे हैं, दूसरी तरफ लॉकी फर्ग्यूसन कैच छोड़ रहे हैं। उन्होंने छिड़कर बोल दिया कि ये एक वायरस है जो इफेक्ट कर रहा है भाई हमारी पूरी स्क्वाड को। ईशान किशन को 9 रन पे जीवन दान मिलना, 18 रनों पे उनकी एक और कैच छूटी। उसके बाद परब सिमरन से वो स्टंपिंग और 55 रन बनाए एज यूजुअल। सेम हेनरिक क्लासिंग 9 रनों पे कैच छोड़ी, 69 रन 43 बॉलों में। 120-110 रन तो इन दोनों ने मिलकर ही बना दिए। मतलब इन दोनों की कैचेस हो जाती तो ये टीम शायद 160-140 में समेट के रह जाती। 30 रनों का ये जो मार्जिन है इनके कैचेस की वजह से ही है। उसके बाद बैटिंग करते हुए और टॉप ऑर्डर कोलैप्स हो जाना। दूसरी तरफ ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा एक फ्लाइंग स्टार्ट दिया था और इस मैच में परब सिमरन और प्रियांश आर्या कोलैप्स हो गए। उसके बाद श्रेयस अय्यर, फिर पूरी टीम धीरे धीरे धराशायी हो गई। और दूसरी तरफ बॉलिंग की बात करूं तो मार्को यानसन और अर्शदीप सिंह, इन दोनों ने 8 ओवर में 100 रन कंसीड किए हैं। युजवेंद्र चहल अपनी गेंदबाजी से बार बार वो कैचिंग चांस बना रहे थे और सब ड्रॉप कर दिए। अगर आपकी बैटिंग या बॉलिंग थोड़ी सी कमजोर होती है तो समझ आता है कि मुकाबला हारे। आप अपनी फील्डिंग की वजह से ये मुकाबला हारे हैं। ये पंजाब के लिए 9वीं हार है राजीव गांधी स्टेडियम पे एसआरएच के खिलाफ लगातार। और अभी तक एक भी मुकाबला वहां पे वो जीत नहीं पाए। और ये हैदराबाद का डोमिनेशन है ओवर द पंजाब। और ऐसी स्क्वाड होने के बाद भी